Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 3 part 3 of chapter relation and function. In this video lecture we are going to solve the exercise 2.3 and the miscellaneous exercise on chapter 2. So let's start our today video lecture. Exercise 2.3 we have the first question. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन. कौन सा रिलेशन है वो फंक्शन है. गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. तो हमारे पास जो है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में देख रहे हैं कि एक रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है, उसको देखना है कि फंक्शन है कि नहीं. तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सभी ऑर्डर पेयर को देखते हैं. तो यहाँ पर 2 का इमेज 1 बन रहा है, 5 का इमेज 1 बन रहा है, 8 का 1 बन रहा है, 11 का 1 बन रहा है, 14 का 1 बन रहा है, 17 का 1 बन रहा है. तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन है. हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा आदमी एक जगह प्रेजेंट हो सकता है, यानी बहुत सारा जो है एलिमेंट का आपका एक इमेज बन सकता है. तो इसमें सभी जो है एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है 1. इस तरह से ही हमारा क्या है, हमारा ये रिलेशन फंक्शन है. सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. और सारा आदमी एक जगह इकट्ठा हो सकता है, लेकिन एक आदमी जो है दो जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है, दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है. इस तरह से हम लोग देख रहे हैं. तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इसका डोमेन जब निकालेंगे तो फर्स्ट पेयर का जो है इस सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि जो इसका डोमेन होगा, डोम ऑफ दिस रिलेशन जो होगा, रिलेशन जो हमारा फंक्शन है, तो इसका डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो होगा सेट 2 5 8 11 14 एंड 17. ये हमारा जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का, यानी कि जो हमारा प्री इमेज का जो सेट है वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा इस फंक्शन का. और रेंज क्या होगा, हर एक फंक्शन का हमारा एक ही इमेज बन रहा है, वो है आपका 1. तो जो होगा 1 जो होगा सेट, वो हमारा इसका रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का. उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. उसमें हमारे पास है जो है ऑर्डर पेयर देख लेते हैं. साहब का 2 का 1 इमेज बन रहा है, 4 का 2 बन रहा है, 6 का 3 बन रहा है, 8 का 4 बन रहा है, 10 का 5 बन रहा है, 12 का 6 बन रहा है और 14 का 7 बन रहा है. तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है. कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 2 इमेज बन रहा है. तो ये भी रिलेशन क्या है, हमारा फंक्शन है. आप इससे इसका डोमेन और रेंज आप लिख लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखते हैं कि हमारा जो है रिलेशन फंक्शन है कि नहीं. तो 1 का इमेज 3 बन रहा है, फिर 1 का 5 बन रहा है, 2 का 5 है. देखिए यहाँ पर 1 का 2 इमेज बन रहा है, 3 और 5. तो ये रिलेशन जो है हमारा फंक्शन नहीं है. तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. तब ये फंक्शन नहीं है, तब इसका हम लोग डोमेन और रेंज नहीं लिखेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है उसको देखना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि हमको कुछ फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x. इसका हमको बताना है डोमेन और रेंज पता करना है. तो हम लोग देख सकते हैं कि x जो है, x का कोई भी हम लोग वैल्यू देंगे, कोई रियल नंबर से कोई भी वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है. x का कोई भी रियल नंबर से हम वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है. 0 1 देंगे, 2 देंगे, -2 देंगे, 3 देंगे, तो सब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है. इस तरह से हम लोग डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देख सकते हैं. वो क्या होगा, वो हम वैल्यू दे सकते हैं -∞ टू +∞, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका डोमेन R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका डोमेन. और अगर रेंज देंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखेंगे, तो कोई भी अगर हम लोग रियल नंबर देते हैं, x की कोई वैल्यू अगर रियल नंबर देते हैं प्लस या माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा निगेटिव होगी. तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर. यानी कि यहाँ से जो होगा वो इस तरह से हमारा -∞ टू 0
इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेट ऑफ नॉन सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। इस तरह से सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा, सारा जो कोई भी अगर प्लस की वैल्यू देते हैं डोमेन में या माइनस का वैल्यू देते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो माइनस यानी कि नेगेटिव रियल नंबर बनेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर माइनस है हमारा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हुआ, इसका हम लोग को डोमेन और रेंज बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा किस पे डिफाइंड है और किस पे डिफाइंड नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड होगा तभी उसका हम लोग डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसका रेंज और डोमेन का कोई जो है वो हमारा बात नहीं बनती है। तो इस तरह से हम लोग कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड कम है। तो हम लोग देखेंगे अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर स्मॉलर देन 0 हो जाता है तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है तो हमारा क्या आएगा, 0 से कम मानना हमारा माइनस नेगेटिव में आता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएगा। यानी रूट के नंबर, रूट के अंदर कोई भी अगर निगेटिव नंबर आता है तो हमारा क्या है, वो रियल वैल्यू नहीं है, वो इमेजिनरी वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर स्मॉलर देन 0 होता है यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा जिसपे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, यानी वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्मॉलर देन 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इस पे नहीं लेंगे। तो हम लोग देखेंगे फंक्शन कैसे किस पे डिफाइंड है। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 जाए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि एफ एक्स डिफाइंड है। तो हम लोग लिखेंगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज defined when 9 minus x square is greater and equal to 0। यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर अंदर में 0 भी हो जाता है, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा, तो इस फंक्शन है एफ एक्स जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 9 अगर हम लोग माइनस एक्स को उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस होगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज होगी, यानी कि 9 जो है ग्रेटर और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर के, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज स्मॉलर एंड आपका इक्वल टू द 9। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो x की वैल्यू होगी वो स्मॉलर एंड इक्वल टू द रूट ओवर 9, यानी इस x की जो वैल्यू होगी स्मॉलर एंड इक्वल टू द प्लस एंड माइनस 3। जो x की वैल्यू है वो हमारा क्या है, डोमेन है। तो x की वैल्यू जो है डोमेन वो हमारा क्या होगा, डोम ऑफ दिस फंक्शन -3 से +3 तक, यानी कि डोम ऑफ दिस फंक्शन हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज लाई बिटवीन -3 एंड 3। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में डोमेन को लिख सकते हैं, या हम लोग इस डोमेन के फंक्शन का डोमेन लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ये सारा हमारा डोमेन है, डोमेन में से इसी वैल्यू लेना है हम लोग को। या फिर हम लोग इसको जो है इसको हम लोग सेट इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेट इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा -3 3। यहाँ पर -3 और 3 दोनों इंक्लूड है, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। इस तरह से आप इसका आंसर हम लोग देंगे। अब है इसका हम लोग का डोमेन पता हो गया तो हम इसका रेंज बता सकते हैं। तो रेंज बताने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए हमारा y की जो वैल्यू होगी वो रेंज होगी, या एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स जो है, तो हमारे पर हम मानेंगे यहाँ पर लेट एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स के वैल्यू देने से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या है, हमारा रेंज होगा। तो y बराबर एफ एक्स हमने माना, तो इसलिए y बराबर एफ एक्स क्या हमारा रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कि x को जो वैल्यू देंगे, x का वैल्यू देंगे इसमें से देंगे आपको। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू देते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ से इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं इस फंक्शन का। तो ये हमारा दो वेल बनेगा। सेट ए में हमारा जो होगा वो हमारा डोमेन होगा
यानी कि यहाँ पर एक्स वाले जो होंगे यानी कि -3 -2, ये हमारा जो डोमेन है पहला वाला डोमेन का होगा, हमारा दूसरा वाला रेंज का होगा। यानी सारे वैल्यू को हम लोग एक्स मान सकते हैं, इसके सारे वैल्यू को। तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो देखेंगे इस y बराबर √9 - x² में से x का वैल्यू हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 और 3 बारी बारी से देंगे तो क्या इमेज आता है। अगर -3 देते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 9 - 9 = 0। उसके बाद अगर -2 देते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया आपका 5, यानी √ आपका 5। उस तरह से -1 देते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 होगा √ आपका 8, यानी कि y की वैल्यू √8। उसके बाद आप 0 देते हैं तो 9 - 0 क्या होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। इस तरह से उसके बाद 1 देंगे तो फिर से हमारा √ क्या आएगा 8, और 2 देंगे तो फिर से √5, और 3 देंगे तो फिर 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हमको नहीं लिखना, रिपीट करना। तो देखते हैं 3 का जो इमेज बन रहा है 0 बन रहा है, और 2 का इमेज -5, और 1 का इमेज √8, और 0 का इमेज आपका 3, 1 का इमेज आपका फिर से √8 बन रहा है, 2 का इमेज आपका √5 बन रहा है, और 3 का इमेज हमारा फिर से 0 बन रहा है। तो इस तरह से हमारा देख रहे हैं। तो हमारा हम लोग रेंज के बारे में क्या कर सकते हैं कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, हमारा रेंज ऑफ दिस फंक्शन होगा x सच दैट द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 एंड 3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में 0 और 3, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा 0 या 3 या 0 और 3 के बीच ही सारा नंबर उसका हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग सेट, ये बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ये 0 √5 √8 और 3, ये सारे वैल्यू को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रेंज आ गया दिस फंक्शन का और डोमेन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x = 2x - 5)। तब हमको निकालना है f0 की वैल्यू। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 0 देंगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर 0 - 5 = -5। इसी तरह से इसी फंक्शन में आपको वैल्यू बताना है f7 और f-3 का, तो आप निकाल लेंगे। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 4 नंबर में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारा जो है TC दिया हुआ है, टेम्परेचर, ये आपका यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला है 9C प्लस आपका 9C + 5/32। तो TC जो आपका फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है T0 की वैल्यू। तो यहाँ पर जितना है C के जगह पे आप यहाँ आपका जो C है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। और इसी तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसका जो है 4 नंबर में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन द TC इज 212, यानी कि TC जो है वो आपका क्या है 212 है। तो आपको क्या बताना है वैल्यू ऑफ C, यानी इस वैल्यू को बताना है। तो 9C/5 + 32। आप जो है इस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 212 - 32 = 9C/5। इस तरह से 212 में से 32 घटाएंगे तो ये आएगा, ये आपका 180 आएगा, और ये 180 = 9C/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 × 5/9 = C। ये आपका आएगा 18। देयरफॉर जो हमारा C आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं
212 डिग्री फ़ारेनहाइट पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x इज द एलिमेंट ऑफ r यानी कि आपका रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 यानी x की जो वैल्यू लेनी है हमारा वो है पॉजिटिव नंबर लेना है, यानी x की वैल्यू जो लेना है आपका 1, आप 1/2 ले सकते हैं। 1/2 जो है 0 से आपका बड़ा है, और आप 1/3 ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसी तरह से आपको लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना x की। तो इस फंक्शन को हम लोग को बताना है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज पता करने के लिए पहले इसको हम लोग डोमेन देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग देंगे, अगर हमको वो 0 नहीं देना है, x की वैल्यू 0 से बड़े देना है। अगर x की वैल्यू 1 देखते हैं तो 2 माइनस 3 इंटू 1 जो होगा वो क्या होगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा 2 माइनस 3/1/2, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस 3/2 इक्वल टू 4 माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2। उसी तरह से f इक्वल टू आपका 1/3 करते हैं तो आएगा वैल्यू हमारी 2 माइनस 3 इंटू 1/3 कैंसिल, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से x की वैल्यू हम लोग 2/3 रख सकते हैं, जो कि बड़ा है जैसे 0 से, तो 2 माइनस 2/3 कटेगा, x की वैल्यू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगी। और अगर x की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो देखते हैं 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल 2 माइनस 9 इक्वल टू -7। तो देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा, जो भी वैल्यू दे रहे हैं, जो कि वैल्यू x जो है वो आपका 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा जो रेंज आ रहा है वो रेंज क्या बन रहेगा, आपका जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो निगेटिव नंबर होगा। सारा निगेटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर में कहाँ तक जा रहा है आपका 2 तक आ सकता है, लेकिन 2 आपका इंक्लूड नहीं गया, इसलिए -1 से लेकर 2 ये आपका ओपन इंटरवल है, यानी कि 1.7, 1.5, 1.6, 1.99 आ सकता है इमेज, लेकिन 2 नहीं आएगा, यानी माइनस नंबर आपका निगेटिव नंबर सारा दिख रहा है और आपका 2 तक जाएगा। ये हमारा जो है वो रेंज है इस फंक्शन का, -∞ से 2 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स इज ए रियल नंबर, यानी कि जो डोमेन है हमारा वो क्या है, वो आपका आर है, यानी आर से कोई भी वैल्यू लेने हैं, यानी एक्स की वैल्यू आप 0, 1, 2, -1, -1/2 ये सब आप ETC ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन देखेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू लेके डोमेन का लेके देखेंगे कि क्या इमेज आ रहा है। अगर f इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 0 देते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, 0 प्लस 2 यानी कि हमारा वैल्यू 2 होगा। उसके बाद f की वैल्यू अगर 1, x की वैल्यू 1 देते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह से f की वैल्यू -1 देते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 आपका 3 आएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू देखते हैं कि हमारा जो इमेज आ रहा है वो 2 के बाद ही आपका आ रहा है, 2 से लेके आपका इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आपका रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ से आपका और सबसे कम जो इमेज बन रहा है वो 2 बन रहा है, उससे पहले कोई इमेज आपका 1 इसमें आ ही नहीं रहा है। तो जो हमारा इसका रेंज होगा
और रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा भाई हमारा 2 जो है 2 तो आपका इंक्लूड है 2 बन रहा है 2 से लेके कहाँ तक चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल तक दिखाया जाता है तो ये है राइट हैंड ओपन इंटरवल है ये आपका। इस तरह से आप इसको हम लोग इसका हमारा रेंज हो गया इंटरवल फॉर्म में इनसे आंसर दे सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर। थर्ड ऑफ 5 में क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स इज ए रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स किस तरह का फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है। हमने बताया था आइडेंटिटी फंक्शन के डेफिनेशन में एक्स इज ए रियल नंबर तो इसका डोमेन क्या होगा आपका आर होगा कोई भी रियल नंबर पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है और हमारा रेंज भी क्या होगा वो आर होगा। तो क्योंकि जो भी इमेज बनेगा वो आपका रियल नंबर का कोई नंबर ही बनेगा तो डोम ऑफ दिस फंक्शन जो होगा वो होगा आर सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज जो होगा इस फंक्शन का वो भी हमारा क्या होगा आर सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.3 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास यहाँ दो रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो आपके 0 और 3 के बीच है और इसमें एक और दिया हुआ है 3x। यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमको लेनी है जी 3 और 10 के 3 और 10 के बीच 3 और 10 भी लेना है। और दूसरा रिलेशन है जी एक्स इक्वल टू इस तरह से डिफाइंड है आपका एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से एक्स की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 0 से 2 तक और यहाँ से ये 3x है यहाँ से x की वैल्यू लेनी है 2 से आपका 10 तक। तो आपका जो रिलेशन बताना है कि दोनों रिलेशन में एफ एक्स और जी एक्स में कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पता करते हैं कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन है पता करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एफ एक्स वाला देखते हैं। इसमें जो है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं एक्स की वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 और 3 यानी जो डोमेन लेंगे उसमें वैल्यू जो होगा डोमेन जो होगा सेट होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे 0 1 और 0 1 2 और 3 होंगे यानी एक्स की वैल्यू 0 1 2 और 3 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाला एफ एक्स का। तो केस फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं जब आपका हम लोग मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं x की वैल्यू अगर हम लोग 0 देते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 आपका पॉइंट आएगा 0 और 0। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हम लोग 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं 1 का इमेज क्या बना 1 बना। इसी तरह से यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर हमारी आ रही है यानी y यानी कि हमारा इमेज आ रहा है। इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि 2 वैल्यू देंगे अगर x का तो 2 का स्क्वायर का आएगा 4 यानी कि यहाँ जो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 2 और 4 जो है 4 का इमेज हमारा 2 का इमेज है 4 और 4 का प्री इमेज है हमारा 2। इस तरह से अगर यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू हम लोग 3 देंगे तो y की वैल्यू आएगी 9 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 और 9।
इस तरह से ये रिलेशन को हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 0 आपका 1 1 और 2 4 और 3 9। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो रिलेशन इस तरह से आएगा। अब हम लोग इसका केस 2 देखते हैं, fx इक्वल टू 3x। यहाँ पर हम लोग केस 2 देखते हैं, उसमें आप लेट y लेंगे, y इक्वल टू fx इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर y इक्वल टू आपका 3x होगा। और जब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग देंगे, और x की वैल्यू क्या देंगे 3 से लेके आपका 10 तक, तो 3 4 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू देंगे, x की वैल्यू अगर हम लोग 3 देते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 9। यहाँ से आपका पॉइंट होगा 3 एंड 9। उसी तरह से x की वैल्यू हम लोग 4 देंगे, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू जो होगी वो 12, इसलिए यहाँ पर पॉइंट 4 एंड 12। इस तरह से आप सारे वैल्यू देंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इस आपका रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, और इस आपके केस 2 में भी सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 2 इमेज बन रहा है। यहाँ पर 3 का 9 इमेज बन रहा है, तो इसमें भी 3 का 9 है, यानी कि 2 इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर 3 का 9 बन रहा है तो इसमें भी 3 का 9 बन रहा है, एक 3 का 2 इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर 3 का 9 और यहाँ पर 3 का अगर 12 बनता तो ये हमारा रिलेशन क्या होता, फंक्शन नहीं होता। लेकिन हर एक एलिमेंट का जो है वो किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। सो fx इज ए फंक्शन, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये रिलेशन जो है हमारा फंक्शन है। तो इस तरह से हमने fx को देखा कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। इसी तरह से हम लोग gx को भी देखेंगे, gx को भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे, और gx को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे, लेट y इक्वल टू gx इक्वल टू आपका x स्क्वायर। यहाँ gx है तो gx लेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर होगा, और यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या देंगे, gx में यहाँ से x की वैल्यू जब देंगे वो क्या देंगे 0 से लेके 2 तक, 0 1 और 2। और यहाँ से x की जो वैल्यू देंगे केस 2 में वो 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सब का सेट ही हमारा डोमेन होगा x की जो वैल्यू है। तो x की वैल्यू हम लोग पहले वाला केस में 0 देते हैं, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, हमारे पॉइंट होगा 0 और 0। उसी तरह से हमारा x की वैल्यू आप आगे देंगे 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा 1 और 1। और इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम लोग 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4, यानी कि पॉइंट होगा 2 एंड 4। 2 का इमेज आपका 4 है और 4 का प्री इमेज आपका 2 है। इस तरह से हमारा मिला। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में लेट y इक्वल टू gx इक्वल टू क्या है हमारा 3x। यहाँ भी आपका केस 2 में हमारा 3x है, तो यहाँ से y बराबर 3x होगा। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लेंगे, तो x की जो वैल्यू लेंगे यहाँ से लेंगे, x की वैल्यू जो है हमारा 2 है, तो x की वैल्यू 2 लेंगे, तो 3 2 6 हमारा पॉइंट हो गया, वो 2 और 6। तो देख लेंगे यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक 2 का इमेज हमारा 4 बन रहा है और 2 का इमेज हमारा 6 बन रहा है, तो इसलिए एक एलिमेंट का आपका 2 इमेज बन गया। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो इसका तरह से हम कर सकते हैं, सो दिस रिलेशन gx इज नॉट ए फंक्शन, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पर एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन गया। अब आगे भी सारा वैल्यू दे के रख सकते हैं, दे के देख सकते हैं कौन कौन सा आपका रोस्टर में मतलब रिलेशन का जो है वो सारा कौन कौन सा हमारा आ रहा है ऑर्डर पेयर। तो यहीं पर आपका पकड़ा गया एक एलिमेंट का 2 इमेज, तो आगे बनाने का कोई ये नहीं है, मतलब नहीं बनता है। इस तरह से यहाँ से हम देख के कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो gx हमारा है वो
फंक्शन ही है और एफ एक्स हमारा फंक्शन है, देखा है। यहाँ से हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है एफ 1.1 माइनस एफ 1 इंटू बाई 1.1 माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो इस रिलेशन इस फंक्शन से हम लोग एफ 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से एफ 1.1 की वैल्यू होगी 1.1 का आपका होल स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा आपका 1.21। उसी तरह से एफ एक्स में यहाँ से वैल्यू एफ 1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा। देयरफॉर हमारा जो वैल्यू होगा वो F1 माइनस F1 का जो वैल्यू वो हमारा जो होगा वैल्यू होगा F1 का वैल्यू है 1.21 माइनस 1, अब 1.1 माइनस 1 ये होगा 0.21 और यहाँ पर 0.1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऊपर में 10 और नीचे में आपका 100। इस तरह से यहाँ से हो जाएगा हमारा वैल्यू 21/10 यानी कि 2.1। तो F11 माइनस F1 बटा में 1.1 माइनस 1 का जो वैल्यू होगा 2.1 होगा। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक फंक्शन है एफ एक्स जो दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। ये जो फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन है, बिकॉज ऊपर में भी पोनोमियल फंक्शन है और नीचे में भी हमारा पोनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है हमें। तो इसका हमको डोमेन बताना है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर ऊपर वाला आपका फैक्टराइज नहीं होता तो छोड़ देंगे, नीचे वाला फैक्टराइज होगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 इंटू 12, तो 12 को हमको 8 के टर्म में लिखना है, तो 6 इंटू 6 और 2 आपका मिल रहा है कॉम्बिनेशन, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा और 6 और 2 आपका 8 होगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से आपका x कॉमन है x माइनस 6, यहाँ 2 कॉमन है x माइनस 6। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 6, आप देख सकते हैं x माइनस 6 यहाँ पर कॉमन है। अगर ऊपर वाला फैक्टराइज होने रहता तो फैक्टराइज करते और कॉमन चीज को कटा के तब हम लोग उसका डोमेन और रेंज देख लेते। तो यहाँ पर ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 6 में से कोई एक टर्म आपका 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपका यहाँ से x माइनस 2 वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो अगर x की वैल्यू 2 भी हो जाएगी तो दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर 0 होगी तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1/0 जो होगा वो उस 1 अगर 0 आएगा तो फंक्शन हमारा क्या है, या कोई नंबर बाई 0 होगा i/0 वो फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। इस तरह का फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। जो इनडिटर्मिनेंट है फंक्शन का 1/0 और 0/0 और भी सारा फॉर्म है डिटर्मिनेंट फॉर्म का, तो अभी हम लोग 2 ही फॉर्म देखेंगे अभी 11th और 12th में, 1/0 और 0/0। बाकी सारा जो फॉर्म है वो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसका जो हमारा डोमेन होगा दिस फंक्शन का डोमेन वो सारा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा 2 और 6 नहीं होगा, एक्सेप्ट 2 एंड 6। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2 एंड 6, यानी कि रियल नंबर में से आपको 2 और 6 को हटा के बाकी सारा जो नंबर होगा इस हमारा फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि 2 और 6 पे यह फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है।
इस तरह से और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसका डोमेन और रेंज का कोई मतलब नहीं है। फंक्शन डिफाइंड होगा तभी उसका हम लोग को रेंज और डोमेन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, बढ़ते हैं। 4 में बोला है कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताना है इसका डोमेन और रेंज। आप इसका डोमेन और रेंज बता देंगे, हम इस तरह का क्वेश्चन बताएं। हमको पता है कि जो x माइनस 1 है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो ही ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रूट में आपका माइनस आ जाएगा तो आपका रियल वैल्यू फंक्शन नहीं। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है और 1 से लेके आपका इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। यानी कि जो इसका डोम होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगा, वो होगा 1 से लेके आपका प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, हमारा इंटरवल फॉर्म में इसका हम आंसर दे सकते हैं। और अगर हम लोग इसका रेंज देखें तो रेंज में देखेंगे क्या होगा। रेंज देखने के लिए हम लोग y बराबर मानते हैं, लेट y बराबर एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या है, एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 1, यानी कि y बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 1। अब x की वैल्यू हम लोग कोई भी रियल नंबर देते हैं जो कि 1 या 1 से ज़्यादा है, तो अगर 1 देते हैं तो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हम लोग 5 देते हैं, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पर इसमें हम लोग इसका देख सकते हैं रेंज क्या हो रहा है, सबसे कम इमेज बन रहा है हमारा 0, और यहाँ से हमारा आगे चलाता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर आपका 0 इंक्लूड है तो 0 इंक्लूड कर लेंगे। इस तरह से हमारा इस रेंज ऑफ फंक्शन हुआ, दिस फंक्शन का। हमारा रेंज तब पता कर सकते हैं आसानी से जब डोमेन पता है, अलग अलग वैल्यू डोमेन का सब देख के हम उसका क्या इमेज बन रहा है वही सारा सेट जो होगा हमारा इमेज का हमारा रेंज होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, इसका आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, आपका डोमेन कोई भी रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है, तो इसका डोमेन जो होगा इजीली आप बता सकते हैं, डोम ऑफ दिस फंक्शन आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, तो आप बता सकते हैं रेंज के बारे में, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो कोई भी आप निगेटिव नंबर देंगे तो उसका मॉड क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ रेंज होगा सेट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर, ये हमारा इमेज आएगा। यही सारा बनेगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का जो हमारा इमेज बनेगा वो पॉजिटिव नंबर बनेगा। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा एक फंक्शन है, वो इस तरह से है। एक फंक्शन है R टू R रियल नंबर टू रियल नंबर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ F।
यानी कि इस फंक्शन का हमको रेंज पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन देख लेते हैं इस फंक्शन का, कि डोमेन क्या होगा हमारा, आर होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर है। कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या है आपका डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। आप देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर x का जो वैल्यू अगर -1 होता है तो -1 + 1 क्या होगा 0। तो एवरी रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट उसमें से क्या होगा आप -1 आप निकाल लेंगे, -1 नहीं होगा, क्योंकि 1 -1 + 1 0 यानी कि 0 बाई एनी नंबर इज नॉट डिफाइंड होता है। फंक्शन उस तरह से नहीं है, तो हर एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1। इस तरह से डोमेन होगा। अगर हम लोग रेंज की बात करें इसमें, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा दिस फंक्शन का, अगर कोई हम लोग वैल्यू देते हैं वह 0 देते हैं तो 0 + 1 और 1/0 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1 देते हैं तो 1 + 2, यानी जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा किसके किसके बीच होगी देख लेते हैं। यहाँ से y बराबर x² + x + 1, इसको x और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग 1 देते हैं तो 1 + 1/2 1/2। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हम लोग 1 -1 देते हैं तो -1 नहीं देना है हम लोग को क्योंकि 0 हो जाएगा। -2 देते हैं तो -2 का स्क्वायर और ये -2 + 1 यानी -4, -2 का स्क्वायर 4 और ये -1 यानी -4। यानी कि देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज है वो क्या है, वो आपका -∞ से यानी कि यहाँ पर जो है हमारा 1 + x², यहाँ पर जो है वो गलत है, 1 + x² दिया हुआ है और ऊपर में x² है। तो अब 1 प्लस अगर x² होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी आपका निगेटिव नंबर नहीं आएगा, सारा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, तो सारा वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो रेंज होगा जो इस फंक्शन का रेंज जो आएगा वो क्या होगा 0 और आपका 1 के बीच में आपका आएगा। 0 और 1 जिसमें इंक्लूड आपका नहीं होगा, ये भी 0 और 1। देखें कि जो भी वैल्यू आएगा वो 0 या 0 और 1 के बीच आएगा, उसका इमेज बनेगा। 1 से ज्यादा इसमें आपका नहीं है, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा, तो 1/2 0 और 1 के बीच में है। इसी तरह से आप यहाँ पर वैल्यू 2 देंगे तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे में होगा 2 का स्क्वायर और 1 5 हो जाएगा। तो 0 और 1 के बीच होगा जो भी इमेज हमारा बनेगा। इस तरह से हमारा, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका रेंज हमारा हो गया 0 और 1। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, उसमें दो फंक्शन है f और g। तो यहाँ पर जो है वो डिफाइंड है R to R है। तो f(x) दिया है x + 1, gx दिया है 2x - 3। तो f + g निकालना, तो हम जानते हैं f + g फंक्शन x जो है किस तरह से डिफाइंड है, f(x) + gx। तो यहाँ से हम लोग फंक्शन जो है f(x) का वैल्यू x + 1 है और gx की वैल्यू जो है 2x - 3 है। इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे तो 2x + x हो जाएगा 3x -3 + 1 -2x। तो 3x - 2 जो होगा हमारा आंसर होगा f(x) + g। इस तरह से डिफाइंड है। उसी तरह से आप f - g और f/g भी सॉल्व करेंगे निकाल के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे 1 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है f = दिया हुआ है फंक्शन है, उसका फंक्शन का यहाँ पर f = दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 2 3
0 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वो ए प्लस बी है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इससे हमको ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया है 1 अगर रखेंगे तो 1 का इमेज 1 है, 2 रखेंगे तो 2 का इमेज 3 है। तो यहाँ से इससे हम देख के लिखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर x है, तो 1 x a इंटू 1 एक्स की वैल्यू 1 है प्लस बी। तो f1 का जो हमारा इमेज क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका f2 अगर लेंगे 2 लेंगे तो देखेंगे 2 का क्या इमेज है, 2 का आपका हमारे यहाँ पर 3 इमेज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी, यानी कि यहाँ 2a प्लस बी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है निकलेगा एक और इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 और 2, इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से b खत्म होगा, यहाँ माइनस a और माइनस 2, माइनस में सब कैंसिल आउट, देयरफॉर a इक्वल टू 2। a की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है प्लस b इक्वल टू 1, देयरफॉर हमारी जो b की वैल्यू 1 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1। तो यहाँ से हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर से a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू है माइनस 1 फाइंड आउट हो गया। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग बनाना है, सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर, यानी रिलेशन दिया हुआ है उसका सेट बिल्डर फॉर्म में ए बी, such that a and b is the element of n नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू आपका b स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है आर द फॉलोइंग ट्रू। यहाँ पर देखेंगे 9 का फर्स्ट कि ए जो एलिमेंट होगा इस रिलेशन का होगा, इसको चेक कर लेना है। फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ए की जो वैल्यू लेना है और नेचुरल नंबर से लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ए 1 तो ठीक है, लेकिन अगर ए की वैल्यू अगर हम लोग -2 लेते हैं, सॉरी एक नहीं बी की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर, तो बी की वैल्यू हम नेचुरल नंबर से लेंगे। तो अगर बी की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपकी 4 आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे A11 जो है वो हमारा क्या आएगा 4 - 2 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा इस रिलेशन में, क्योंकि आपने देख रहे हैं कि जो है A11 नहीं आ रहा है, यानी कि 1 और 1 आ रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है आपके डेफिनेशन से, लेकिन ये 1 और 1 के फॉर्म नहीं आ रहा है, यहाँ 4 और -2 आ रहा है। इस तरह से हाँ देख रहे हैं कि 4 - 2 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो क्या होगा ये हमारा जो होगा वो क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। सभी नंबर के लिए आपका ट्रू नहीं है, ए बराबर आपका ए स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर आप जो है बता रहा है आपका रिलेशन को बता रहे हैं।
इसी तरह से आपको क्वेश्चन बी देख लेना है, 9 का 2 नंबर और 3 नंबर को देख के बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कर रहा है, लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू दिया है और एफ इक्वल टू इतना दिया है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देख रहे हैं कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ 2 का इमेज 9 बन रहा है, फिर 2 का 11 जो इमेज बन रहा है 11 बन रहा है। तो एक ही जो है एलिमेंट का 2 हमारा इमेज बन रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ए दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। इस तरह से हम लोग 10 नंबर को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ए बी ए प्लस बी ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड इफ इज द फंक्शन ऑफ जेड टू जेड, फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। इसका सारा हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो देखेंगे इसका ये रिलेशन हमारा फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद आपका 12 नंबर है क्वेश्चन में, आपको 11 नंबर खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 10 11 यहाँ दिया हुआ है सेट में 9 10 11 12 एंड 13 ये सारा दिया हुआ है। और एफ इज द फंक्शन ऑफ ए टू एन, यानी सेट ए टू एन है, नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो जो है यहाँ पर इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखना है। तो अगर हम लोग प्राइम फैक्टर देखेंगे 9 का, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रेंज होगा 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3, तो इसमें से 3 आएगा। और 10 का देखेंगे प्राइम फैक्टर होगा तो 2 इंटू 5, तो यहाँ से हम लोग 5 देखेंगे, 5 भी आ रहा है। और यहाँ पर से 11 और यहाँ से इसका प्राइम फैक्टर में आपका 12 आ जाएगा। 2 इंटू 3 आई इंटू आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा और आपका 13 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 ये सेट आ जाएगा, रेंज जो होगा वो हमारा 2 3 5 11 और 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाईएस्ट प्राइम लेना है, तो यहाँ से हाईएस्ट प्राइम लेंगे, 2 नहीं लाएगा, स्मॉल प्राइम नंबर है सबसे। यहाँ पर 2 और 5 होगा तो हाईएस्ट, यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 और 3 भी होगा तो हाईएस्ट प्राइम लेना है, आपका लोएस्ट नहीं है। तो 2 5 आपका 11 1, यहाँ पर 11 है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो 11 ले लेंगे। यहाँ पर 3 13 प्राइम है, तो प्राइम नंबर का जो होगा हमारा सेट होगा, रेंज होगा यहाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को देखा, बनाया, सभी क्वेश्चन जो है हमने डील किए हैं। एक्सरसाइज जो है आपका मिसलेनियस चैप्टर 2.2, मिसलेनियस चैप्टर 2 और 2.3 का। तो ये हमारा जो है मिसलेनियस चैप्टर ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 हमारा जो है वो खत्म होता है। हमको इसका केवल रेंज बताना, तो ये रेंज हो जाएगा 3 5 11 और 13। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हमारा चैप्टर 2 है वो आज यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 2 में हमारा सारा बहुत सारे वीडियो हमने बनाए, सारे वीडियो का लिंक मैं इस लास्ट वाले वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिए और आपको चैप्टर 2 जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उसका आपके जो भी समस्या है उसको आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अब हमारा जो है इसमें हमारा जो वीडियो बनेगा वो 12th क्लासेस का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि 12th क्लास का भी वीडियो बने। तो 12th क्लास का जो है चैप्टर 1 और 2 जो है वो उसका वीडियो हम लोग अब बनाएंगे। चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि आपके चैप्टर जो है जो आपके 11th क्लास के से आपका मैच करता है, आगे की पढ़ाई है रिलेशन एंड फंक्शन की। और चैप्टर 2 जो है हमारा 12th क्लास का बुक फर्स्ट का जो है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो चैप्टर हमारा जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा क्लास 12th का होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए।